हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको हर तरह के रहस्यमय और हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर वीकेंड में आपके लिए लेके आती हूँ वीकेंड बोनस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीकेंड बोनस में एक बेहतरीन और बहुत फेमस हॉरर स्टोरी का सच लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और शुरू करते हैं हमारी सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना पेश करने जा रही हूँ वो बहुत ही फेमस है, खासकर उसके ऊपर बनी हुई फिल्म की वजह से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एनाबेल डॉल के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी उसमें उसकी कहानी कुछ इस तरह से दिखाई गई थी कि एक मैरिड कपल के पास वो डॉल होती है। उन्हें डॉल कलेक्शन का शौक़ होता है और इसी तरह उस एनाबेल डॉल को भी वो अपने कलेक्शन का एक हिस्सा बनाते हैं। पर बाद में उसके हॉन्टेड होने का पता उन्हें चलता है, उनका घर जल जाता है और साथ ही साथ और भी बहुत सी खौफनाक घटनाएं उनकी ज़िंदगी में होती हैं। पर इसके पीछे सच्ची कहानी क्या है, वो जानने के लिए आपको मेरा आगे का वीडियो देखना होगा। दोस्तों, असली एनाबेल की स्टोरी जब वॉरेन से पूछी गई तब उन्होंने उसके बारे में कुछ ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि जो उनके रियल ओनर थे वो कोई मैरिड कपल नहीं बल्कि नर्सिंग की कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें वो डॉल मिली थी और उन्होंने उस डॉल को अपने पास अपने कमरे में रखा था। 1970 में एक छात्र नर्स जिसका नाम डोना था, उसे ये गुड़िया मिली। उसने उसे अपने कमरे में रखने का फ़ैसला किया। वो अपने हॉस्टल के कमरे में रहा करती थी जिसे वो अपने एक रूममेट के साथ शेयर किया करती थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ दिनों बाद डोना और उसके रूममेट ने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की। मसलन वो गुड़िया को जहाँ पर रख कर जाते थे वो उस स्थान पर नहीं होकर दूसरे स्थान पर होती थी जब भी वो अपने कमरे में वापस आया करते थे। डोना ने एक सुबह गुड़िया को अपने बिस्तर पर छोड़ा था, पर जब वो वापस आई तो वो वहाँ ना होकर दूसरी जगह पर थी। वक्त के साथ गुड़िया का हिलना डुलना और एक जगह से दूसरे जगह पाया जाना बढ़ता गया। पहले वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल हिली हुई मिलती थी, पर बाद में उस गुड़िया ने मानो चलना शुरू कर दिया हो। बाद में वो गुड़िया दूसरे कमरों में मिलती थी। कभी कभार वो गुड़िया अपने पैरों पर खड़ी हुई मिलती थी, कभी कभार घुटनों पर बैठी हुई मिलती थी। कई बार ये गुड़िया डोना के कमरे में मिलती थी और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होता था। डोना और उसकी रूममेट एनी इस घटना से काफ़ी परेशान थे। कई बार डोना को वो गुड़िया पैरों और हाथ को मोड़कर बैठे हुए मिली। कई बार वो गुड़िया डाइनिंग टेबल पर झुकी हुई मिलती थी और कई बार तो वो गुड़िया डाइनिंग चेयर पर अपने घुटनों को मोड़े हुए बैठी दिखती थी, जो कि बहुत ही असामान्य सी घटना थी क्योंकि डोना और एनी ने खुद उसे घुटनों के बल बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो गिर पड़ी। इसके अलावा भी कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं थी जो उनके साथ घटती थी। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के अनुसार ये गुड़िया एनी और उसकी दोस्त डोना के लिए मैसेजेस छोड़ा करती थी। उन्होंने बताया कि डोना और एनी को कई बार उनके लिए लिखे हुए मैसेजेस मिले जो कि पार्चमेंट पेपर पे होते थे और किसी छोटे बच्चे की जैसी राइटिंग में होते थे। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि डोना और एनी के कमरे में कोई पार्चमेंट पेपर नहीं थे, ना ही वो उनका इस्तेमाल करती थी। इन मैसेजेस में कभी कभी हेल्प मी या फिर हेल्प ल्यू लिखा होता था। ल्यू जो कि
डॉना की रूममेट एंजी का फियांसे था, जो इन दिनों उनके साथ ही रह रहा था। वर्तमान समय में एनाबेल डॉल एड और लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूज़ियम, जो कि मुनरो कनेक्टिकट में स्थित है, वहाँ रखी गई है। दोस्तों, ऐसी और भी कई रहस्यमयी घटनाएं हैं जो कि इस गुड़िया को और रहस्यमयी और डरावना बताते हैं। आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं पर। दोस्तों, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, एनाबेल डॉल एक पूरी तरह से एक कांच से बने हुए एक बॉक्स में रखी रहती है, जबकि असल में ये गुड़िया ना तो फिल्म की एनाबेल डॉल जैसी दिखती है और ना ही इसे किसी कांच के डब्बे में रखा गया है, बल्कि इसे एक लकड़ी से बने डब्बे में रखा गया है जिसका अगला हिस्सा कांच का बना है। हाँ, ये बात सच है कि उस पर वाकई एक वार्निंग का नोट लगा हुआ है, जिस पर उसे भूल कर भी खोलने की मनाही है। ऑकल्ट म्यूज़ियम में जाने वाले लोगों का कहना है कभी कभी जब वो एनाबेल डॉल के पास से गुज़रते हैं तब उन्हें चर्च की बेल्स जैसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कुछ दशकों पहले एक म्यूज़ियम विजिटर ने एनाबेल डॉल के बॉक्स पर लगे हुए वार्निंग साइन को इग्नोर किया और उसके बॉक्स पर एक धक्का दिया, या ये कहें उसने उसके बॉक्स पर मुक्का मारा। और कुछ समय पश्चात सुनने में आया उसका एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। एक समय एक प्रीस्ट जो कि हार्टफोर्ड से थे, वो वॉरेन्स के घर पर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एनाबेल डॉल को उठाकर कमरे के दूसरे हिस्से में फेंक दिया, इस बात का दावा करते हुए कि ईश्वर में शैतान से ज़्यादा शक्ति है। ऐसा करने के बाद जब वो अपने घर वापस जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो गया। उनका एक ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया। हालांकि वो बच गए, पर बचने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में एनाबेल डॉल को देखा। एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी का कहना है कि उसके माँ बाप ने उसे उस गुड़िया की आंखों में देखने से मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि वो उस गुड़िया की आंखों में देखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसकी पहचान उस गुड़िया को मिल सकती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को किसी भी तरह की हानि पहुँचे। लॉरेन वॉरेन का मानना था कि जिस शैतानी आत्मा एनाबेल डॉल से जुड़ी हुई है, उसे रहने के लिए एक बॉडी चाहिए। वॉरेन दंपति ने ये बताया कि वो गुड़िया डॉना को उसके बर्थडे गिफ्ट की तरह दी गई थी। कुछ समय तक सब ठीक था, पर जल्दी ही उन्हें बहुत से विचित्र अनुभव देखने को मिले उस गुड़िया के साथ ही साथ उन्हें किसी तरह से ये मैसेज मिला कि उस गुड़िया में एक छोटी लड़की की आत्मा है। ये देखते हुए डॉना ने उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना भी शुरू किया, पर कोई ख़ास राहत नहीं मिली। डॉना ने बताया कि उसे किसी तरह ये बात पता चली कि उनका अपार्टमेंट जहाँ वो रहते हैं, वो जिस जगह पर है, वहाँ किसी समय में एक छोटी लड़की जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था, उसकी मौत हुई थी, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। ऐसी ही बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं एनाबेल डॉल के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकें स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा से। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।